ये बीएड की प्रथम वर्ष की भौतिक विज्ञान की माइक्रो टीचिंग की है, ठीक है। तो फिजिक्स की है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो अवलोकन के बिंदु, इनको कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से करना है। पाठ का स्वरूप फर्स्ट, यहाँ पर लिखना अध्यापन कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल, प्रकरण है बल, विषय भौतिक विज्ञान, कक्षा सी लिख देना, छोटा समूह या 5 से 7 मिनट, ठीक है। इसमें क्रम से शिक्षक क्रिया छात्र क्रियाएं। तो बल के बारे में देखो, पहला टॉपिक है, पहला है छात्रों हम कहाँ बैठे हुए हैं, तो कमरों में, ठीक है। कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं, दरवाजे से। दरवाजे को कैसे खोलते हैं, धक्का देकर। दरवाजे को कैसे बंद करते हैं, खींचकर। धक्के या खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल लगाना। बल के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य लिखेंगे, अच्छा छात्रों आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ओके। और यह है पूर्व ज्ञान, देखो इसमें कौशल घटक है, ये सारणी है। फर्स्ट में लिखा पूर्व ज्ञान पर आधारित, प्रश्नों की तारतम्यता, प्रश्नों में क्रमबद्धता, उचित श्रृंखलाबद्धता, छात्रों का ध्यान आकर्षण, उद्देश्य एवं सहायक। 7 है अभिप्रेरणा, 8वां है प्रस्तावना प्रश्न पर्याप्त, 9वां है विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना, 10वां है उचित तकनीकी का प्रयोग, ठीक है। तो ये है अपना कौशल फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा देख लो, 2 है अध्यापन है, ठीक है। दूसरा है ध्वनि को लेकर, तो ये ध्वनि के बारे में देख लो, पॉइंट देख लो आप, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है, ऐसे कैसे छाप देना। इसी प्रकार उद्देश्य में हम ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये टॉपिक है वो कब वापस ऐसे कैसे 10 पॉइंट लिख देना जो पहले में लिखा था, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देख लो, विद्युत धारा को लेकर। विद्युत धारा का मात्रा का एम्पियर है। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। विद्युत धारा का सूत्र क्या है, बराबर Q/T है। तो ये 5 पॉइंट है विद्युत धारा में, ठीक है। पॉज करके देख लो। उद्देश्य वही विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो का वही 10 पॉइंट लिख देना आप, ठीक है। भाषा की शुद्धता है, संक्षिप्तता है, ये ऐसे कैसे सारणी बना देना। तीसरा है प्रकाश, प्रकरण प्रकाश है। ये वैसे के वैसे रहेंगे जो लिखा हुआ है फर्स्ट है, ये चेंज होगा प्रकरण। इसमें प्रकाश है, पिछले में ध्वनि था। तो प्रकाश के बारे में देख लो, ये 6 पॉइंट है, पॉज करके देख लेना। हमारी प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली किरण 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। प्रकाश के वेग का मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये 6 पॉइंट है, ठीक है। उद्देश्य के बारे में वही प्रकाश और प्रकाश के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पॉज करके देख लेना, और ये 10 पॉइंट ऐसे कैसे लिख देना, ओके। 5वां प्रकरण है चुंबक। चुंबक के बारे में ये 6 पॉइंट है। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ किसके द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक के द्वारा, ठीक है। कितने सिरे होते हैं, 2 होते हैं। सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इसी प्रकार दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम कंपास है, ठीक है। तो ये 6 है। उद्देश्य लिखेंगे, आज हम किसके बारे में, चुंबक के गुणों की व्याख्या करेंगे, और ये वैसे के वैसे छाप देना, ठीक है, ओके। हाँ, मौखिक स्वीकृति, पुनर्बलन कथनों में विद्यार्थियों का उत्सव, समीपता, प्रबलता, ये भी ना लिखो तो पिछले वाले लिख देना, ठीक है। हाव भाव द्वारा पुनर्बलन का भाव है, ओके। 6वां प्रकरण है प्रकाश। पहले प्रकाश था, वो प्रकाश अलग है, ये प्रकाश अलग है। अगर सारणी में देखोगे प्रकाश क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे छाप देना। रात्रि के तारों का टिमटिमाना प्रकाश है, किस नियम पर आधारित, अपवर्तन के नियम पर, ठीक है। और ये उद्देश्य है, ओके। और ये सारणी है, मौखिक स्वीकृति, पुनर्बलन कथनों में नवीनता, विद्यार्थियों का उत्साह, पूर्ण हाव भाव द्वारा समीपता, पुनर्बलन नकारात्मक शाब्दिक, पुनर्बलन का, और ये फिर अभाव है, ठीक है। तो ये सारणी बना दें। 7वां है जल। ये ऐसे कैसे लिखे ना व्याख्या को, जल। जल के बारे में क्या है, जल एक पारदर्शी पदार्थ है तथा यह रंगीन, गंधीन तथा स्वादीन होता है, तथा जल बहुत ही उपयोगी होता है। मनुष्य के शरीर में उसके भार के अनुसार 70% और हाथी के शरीर में 80%, पेड़ पौधों में यह 60% जल उपस्थित होता है। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल विद्यमान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जल समुद्र में पाया जाता है। बहुत प्रश्न लिखेंगे, जल का रंग कैसा होता है, जल रंगहीन होता है।
पृथ्वी पर कितने भाग पर जल पाया जाता है? 3/4 भाग पर। और छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो ऐसे कैसे पहुँच करके। और ये लिखने ना, वाणी में सरलता, छात्र सहभागिता, व्याख्या की क्रमबद्धता, छात्रों के उत्तर सही, उदाहरण की सरलता, व्याख्या का कक्षा स्तरानुकूल, बीच बीच में क्या है, ये छात्रों के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक, बीच में छात्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये लिख देना। प्रश्न पूछना, शिक्षण विधि का प्रयोग और सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, 8वां पाठ स्वरूप है ध्वनि को लेकर। इसी प्रकार ध्वनि के बारे में, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर संचरित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव कान में सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मानव लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवर्ती तरंग को सुन सकते हैं। बोध प्रश्न में क्या लिखा है? ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की। यहाँ पर लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये लिख लो ऐसे कैसे पहुँच करिए। और ये वाणी की सरलता, छात्र सहभागिता। ठीक है, तो ये देख लेना। शिक्षण विधि का प्रयोग, सहायक सामग्री का प्रयोग। ओके, 9वां स्वरूप क्या है? कार्य लेकर। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य एक अदिश राशि है। सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। W बराबर F क्रॉस S, F.S होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में छापेंगे। ठीक है, तो पहुँच करके छाप लो। और ये श्याम पट पर लिखेंगे। अक्षरों की स्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता, क्रमबद्धता, रंगीन चौक का प्रयोग, अक्षरों का सीधा होना, श्याम पट कार्य में स्वच्छता। ठीक है, ये सारणी। और ये लास्ट अपना 10वां है। 10वें में हमने लिया है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक भौतिक परिस्थितियों को स्थिर रखे तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। तो V क्रॉस I, तो V बराबर RI होता है या V बराबर IR होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, पॉज करके देख लो। और ये वो श्यामपट का प्रयोग, ये वैसे कि वैसे अक्षरों का सीधा होना, रंगीन चौक का प्रयोग, ये सारणी ऐसे ऐसे तार लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्या? अपना माइक्रो का। ओके।